काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्पेन के बारे में। न्यूज निकलकर आ रही है कि स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुअल अल्बारेस भारत की यात्रा के ऊपर आए हुए हैं और आज इन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मीटिंग की है। स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर नए साल में भारत आने वाले तीसरे विदेश मंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम के साथ भी इन्होंने मुलाकात की है। इससे पहले जापानीज फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोतेगी जब भारत आए थे, उनको भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के साथ कॉल ऑन मीटिंग करने दी गई थी। लेकिन पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर रादोस्लाव सिकोर्स्की ये जब भारत आए थे, उनकी प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के साथ मीटिंग नहीं रखी गई थी। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मीटिंग करवाकर वापस भेज दिया गया था और उस मीटिंग में भी जयशंकर सर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को काफी कुछ सुनाया था, क्योंकि पोलैंड कश्मीर मसले के ऊपर पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकलकर आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश में पोस्टेड सभी डिप्लोमेटिक स्टाफ की फैमिलीज को रिकॉल करके भारत वापस आने के आदेश दे दिए हैं। बांग्लादेश में भारत की बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। बांग्लादेश ढाका में भारत का एक हाई कमीशन तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी 4 और असिस्टेंट हाई कमीशंस हैं, चिटागोंग, खुलना, राजशाही और सिलेलेत में। यहां पर भारत का जितना भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है, इनमें से कई सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज को भी साथ लिया है। अब इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भारत सरकार ने कहा है कि सभी डिप्लोमेट्स अपनी फैमिलीज को वापस भारत भेज दें। इसके अलावा डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस आने के लिए अभी तक नहीं कहा गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को अगले महीने यानी कि इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन से पहले वायलेंस के वहां पर काफी ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए भारत सरकार अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रूपीज को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रूपीज ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक बार फिर से अपने ऑल टाइम लोएस्ट फिगर को टच कर लिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन RS 91.83 तक गिर गया था और RS 91.60 के अराउंड क्लोज हुआ है और यह भारत के इतिहास में सबसे लोएस्ट आंकड़ा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डबोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस के ऊपर एक रिसेप्शन रखा है और इस इवेंट में दुनिया भर से कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया है। इसी से रिलेटेड न्यूज निकलकर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रिसेप्शन में भारत के 7 बिजनेसमैन और कंपनीज को इनवाइट किया है। सबसे पहले तो टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को, उसके बाद भारतीय एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को, थर्ड के ऊपर विप्रो के CEO श्री पालिया को, फोर्थ के ऊपर इन्फोसिस के CEO सलील एस्पारे को, फिफ्थ के ऊपर बजाज फिनेंसवी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज सर को, उसके बाद महिंद्रा ग्रुप के CEO अनीश शाह भी इनवाइटेड हैं और लास्ट में जुबिलेंटिया ग्रुप के फाउंडर एंड को चेयरमैन हरीश एस भारती सर को भी इनवाइट किया गया है। नो डाउट कि यह सब भारत की टॉप कंपनीज के हेड हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी नोट करने वाली है कि अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप को यहां पर इनवाइट नहीं किया गया है। अडानी का तो चलो समझ आता है कि गौतम अडानी को लेकर अमेरिका में करप्शन का केस भी फाइल किया गया है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी को इनवाइट ना करना, इस चीज से काफी एक्सपर्ट बिल्कुल हैरान हो गए हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है वह तो खैर पता नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी सर को भी यह बात जरूर पिंच की गई होगी। एंड अभी तक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एडवाइजर्स की टीम हायर करके डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज रशियन ऑयल की सबसे बड़ी बायर थी, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है।
एंड अमेरिका से वेंजू का क्रूड ऑयल परचेज करने की परमिशन मांगी है। वैसे आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्यों इग्नोर कर रहे होंगे? आपके अकॉर्डिंग इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ पीस में भारत के साथ साथ टोटल 60 देशों को इनवाइट किया गया है। इन 68 देशों में पाकिस्तान भी शामिल था और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है। भारत ने अभी तक इस प्रपोजल को अभी तक ना ही रिजेक्ट किया है और ना ही एक्सेप्ट। अभी कुछ ही घंटों के बाद डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की एक साइनिंग सेरेमनी चेयर करने वाले हैं। अगले 24 घंटों के अंदर यह क्लियर हो जाएगा कि साइनिंग सेरेमनी में कौन कौन से देश यह बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफी देशों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ जाएगी तो हम आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर बनने जा रही हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मीटिंग करेंगे। एक और बड़ी अपडेट यह भी आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को इंडेफिनेट समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने ग्रीन लाइट सिचुएशन का हवाला देते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील सस्पेंड कर दी है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यूरोप की 7 कंट्रीज के ऊपर पहले 10% टैरिफ देन उनको 25% करने की धमकी दी थी। यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जीडीपी 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत और यूरोपियन यूनियन बहुत ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका और यूरोप के ट्रेड वॉर का सारा बेनिफिट भारत उठा सकता है, या फिर हम उठाने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। आई होप कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट मिस उर्सुला वॉन डर लेyen, जो रिपब्लिक डे के ऊपर भारत में चीफ गेस्ट के तौर पर आ रही हैं, वो इसी विजिट में भारत और यूरोपियन यूनियन का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल भारत के रशियन ऑयल परचेज करने पर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अनाउंस किया है कि अमेरिका भारत के रशियन ऑयल के ऊपर इंपोर्ट करने पर रोक लगाने में सक्सेसफुल हो गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के 25% के टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना अब गियर डाउन करके रोक दिया है। अब भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेस नहीं कर रहा है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने यह अनाउंसमेंट डिवोर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की है और इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के तौर के ऊपर फ्लट किया जा रहा है कि आखिरकार हम भारत को प्रेशराइज करने में सफल हो गए हैं। हालांकि सही पिक्चर तभी सामने आएगी जब जनवरी महीने का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट डाटा भारतीय सरकार सामने रखेगी, जिससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली भारत ने रशियन ऑयल कितना कम किया और कितना ज्यादा। हम वो डाटा भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश सिचुएशन के ऊपर आईसीसी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। यह मीटिंग ऑनलाइन वर्चुअल मोड से की गई थी। इस मीटिंग में बांग्लादेश को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए इनवाइट करने के लिए वोटिंग कंडक्ट की गई और आईसीसी बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने 142 से यह रेजोल्यूशन पास कर दिया है। 14 वोट्स बांग्लादेश को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड को इनवाइट करने के लिए पड़े थे और 2 वोट्स इस फैसले के खिलाफ। ऑब्वियस है कि 2 वोट्स जो अगेंस्ट में थे वह एक बांग्लादेश का था और दूसरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरे मसले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फुल सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है। वोटिंग के बाद बांग्लादेश को एक बार फिर से अपना फैसला बदलने के लिए 24 घंटे यानी कि 1 दिन का समय दिया गया है। इसके पहले बांग्लादेश
क्रिकेट बोर्ड को 2 दिन का समय दिया गया था और कहा गया था कि बांग्लादेश अपना फाइनल वर्डिक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सुना दे। लेकिन 2 दिन के बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टैंड नहीं बदला था और सिक्योरिटी सिचुएशन के कारण T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि आईसीसी के एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट एजेंसी ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी सिचुएशन का एक थ्रेट असेसमेंट कंडक्ट किया था। इसमें देखा जाता है कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने सिक्योरिटी के लिहाज से क्या प्रिपरेशंस की है और प्लेयर्स के ऊपर कितना खतरा है। इस थ्रेट असेसमेंट में भारत को लो स्कोर दिया गया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में होने वाली बटलर मैचेस की सीरीज के लिए भी इसी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी ने हाई थ्रेट का स्कोर दिया था। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करने के लिए अपनी टीम को भेजा था। भारत का स्कोर तो लो आया है, इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है और 24 घंटे की फाइनल डेडलाइन दी गई है। एंड इसके बावजूद अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को भेजने से इनकार करता है तो स्कॉटलैंड की टीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। कई सारे अनकन्फर्म्ड सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि अगर आईसीसी बांग्लादेश को स्कॉटलैंड के साथ रिप्लेस करता है तो फिर बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम विथड्रॉ कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान की टीम भी श्रीलंका नहीं आएगी। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी सारी प्रिपरेशंस फॉर द टाइम बीइंग रोक दी है। ऐसा पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं और भारत के बड़े स्पोर्ट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी यह स्टेटमेंट इशू की है। वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन माहौल पहले से गर्म हो गया है। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर बांग्लादेश को रिप्लेस किया जाता है तो क्या पाकिस्तान अपना नाम वापस लेता है या फिर नहीं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेर बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।